देश के बजट ऐलान के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद अब रेलवे 2024 से 25 तक वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। उन्होंने कहा कि शहरों में 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने को लेकर वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रोडक्शन और डिजाइन का काम हो जाएगा और अगले वर्ष से इसे शुरू करने की योजना है। रेल मंत्री ने बताया कि वंदे मेट्रो 125 से 130 किलोमीटर की रफ्तार के साथ दौड़ेगी। इसका डिजाइन मुंबई सब अर्बन की तर्ज पर होगा। हालांकि वंदे मेट्रो में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी। साथ ही कहा कि इसमें सुविधा वैसी ही होंगी जैसे वंदे भारत ट्रेनों में है। इंजन पूरी तरह से हाइड्रोजन बेस्ड होंगी, जिसके कारण प्रदूषण जीरो होगा। देश के युवाओं को सशक्त बनाने और अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। साथ ही देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे व्यवसायों और उद्योग में विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में युवाओं के लिए और अधिक नौकरियां पैदा होंगी। पीएम कौशल विकास योजना में मौजूदा आवश्यकताओं को देखते हुए कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन जैसे विषय शामिल हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए शरीयत परिषद की तलाक प्रक्रिया यानी खुला को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं इसके लिए फैमिली कोर्ट जा सकती हैं। वे शरीयत जैसे निकाय में जाने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि शरीयत जैसी निजी संस्था खुला के जरिए शादी खत्म करने की ना तो घोषणा कर सकती है और न ही इसे प्रमाणित कर सकती हैं। कोर्ट ने आगे कहा, वे विवादों की अदालतें या मध्यस्थ नहीं है। निजी संस्थाओं द्वारा तलाक को लेकर जारी सर्टिफिकेट अमान्य है। बता दें कि तमिलनाडु के रहने वाले तौहीद जमात ने शरीयत परिषद की ओर से जारी अपनी पत्नी को खुला सर्टिफिकेट के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका की थी। याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने शरीयत परिषद द्वारा 2017 में जारी किए गए प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। भारत ने अधिसूचना जारी कर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को UN लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुरूप मक्की पर भारत में भी प्रतिबंध लागू होंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित होने के बाद अपराधी की सभी सदस्य देशों में संपत्ति जब्त कर ली जाती है। उसकी यात्रा पर प्रतिबंध लग जाता है। वह कोई भी लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकता है। बता दें कि मक्की पाकिस्तानी नागरिक है। अब्दुल रहमान मक्की आतंकी हाफिज सईद का बहनोई है, जो कि 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड है। जम्मू कश्मीर अपने विकास का इतिहास खुद रच रहा है। इसी कड़ी में कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा के त्राल में नया औद्योगिक एस्टेट स्थापित होगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को 100 कनाल भूमि ट्रांसफर को मंजूरी प्रदान कर दी है। राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव विजय कुमार बिदूरी की तरफ से जारी आदेश के तहत नया औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के लिए पुलवामा के त्राल में कहा चराई भूमि को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में नए उद्यम लगने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी मुहैया हो सकेंगे।